माँ लक्ष्मी का वो एक नियम जिसे कोई नहीं जानता। कहते हैं माँ लक्ष्मी को मनाना आसान है, पर उन्हें रोककर रखना मुश्किल है। पूजा, मंत्र, व्रत सब करते हैं, लेकिन फिर भी धन टिकता नहीं, सुख ठहरता नहीं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक ऐसा नियम है, एक ऐसा दिव्य सिद्धांत है जिसे ना लोग जानते हैं ना समझते हैं। और जब तक इस नियम को अपनाया ना जाए, किसी भी पूजा का असली फल नहीं मिलता। आज की कहानी उसी छुपे हुए नियम पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में विपिन नामक एक युवक रहता था। वह गरीब था, पर दिल का बहुत साफ। घर में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, एक बुजुर्ग माँ और खुद की दिन भर की मजदूरी। विपिन रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर माँ लक्ष्मी की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाता। उसकी माँ उसे देखकर अक्सर कहती, बेटा हमारी किस्मत में तो शायद गरीबी ही लिखी है। विपिन मुस्कुराता, नहीं माँ, माँ लक्ष्मी एक ना एक दिन हम पर जरूर कृपा करेंगी। लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, उसके जीवन में धन टिकता ही नहीं था। कभी बीमारी, कभी काम का ना मिलना, कभी अचानक खर्च। जो भी कमाता वो उसी दिन खत्म हो जाता। फिर भी उसके मन में कभी भी कोई शिकायत नहीं आती। बस एक ही बात उसे परेशान करती थी, मैं इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी माँ लक्ष्मी मेरे घर क्यों नहीं रुकती। वो दिन था दीपावली की रात। पूरा चंद्रपुर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन विपिन की झोपड़ी में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। विपिन बाहर बैठा सोच रहा था, क्या मेरी पूजा में कमी है? क्या मैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पा रहा? तभी अंधेरी गली के कोने से एक सफेद वस्त्रधारी वृद्धा आती दिखी। उनका चेहरा शांत पर अत्यंत तेजस्वी, जैसे कोई साध्वी हो। वो सीधा विपिन के घर के सामने रुक गई। बेटा, क्या यहाँ एक रोटी मिल सकती है? कई दिनों से भूखी हूँ। विपिन तुरंत खड़ा हुआ और वह बोला, माँ, मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वह मैं आपके लिए ले आता हूँ। उसने अपनी थाली में रखी आखिरी रोटी भी साध्वी के सामने रख दी, साथ में पानी दिया और चुपचाप बैठ गया। साध्वी मुस्कुराई और बोली, तुम रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो, लेकिन उनकी कृपा लंबे समय से तुम्हें नहीं मिली ना? विपिन चौंक गया। माँ, आपको कैसे पता? वृद्धा की आंखों में चमक थी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम पुण्यशाली हो, पर एक ही नियम का पालन नहीं करते, और वही नियम माँ लक्ष्मी का सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। विपिन के भीतर जैसे तूफान चलने लगा। माँ, कृपया करके बताएं, वो नियम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। साध्वी उठी और बोली, अभी नहीं, अगर सच में जानना चाहते हो तो आधी रात को मेरे साथ जंगल के बीच स्थिर प्राचीन लक्ष्मी मंदिर चलना, वहाँ तुम्हें वह रहस्य मिलेगा। विपिन तैयार हो गया। रात के ठीक 12 बजे आकाश में हजारों दीपक की तरह तारे चमक रहे थे। विपिन साध्वी के पीछे पीछे जंगल में चला जा रहा था। रास्ता लंबा और डरावना था। पेड़ों पर बैठे उल्लुओं की आवाजें, हवा में अजीब सी ठंड, चारों तरफ घना अंधेरा। कुछ देर बाद वह एक प्राचीन टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर विशाल दीपक जल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका ध्यान रखती हो। मंदिर में घुसते ही विपिन को ऐसा लगा जैसे कोई अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। साध्वी ने कहा, बेटा, यही वह स्थान है जहां माँ लक्ष्मी ने हजारों वर्ष पहले अपना दिव्य नियम मानवों को दिया था, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल गए। विपिन विस्मित था। वह नियम क्या है माँ? साध्वी ने कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो, मन शांत करो और फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम रोज माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हो? धन पाने के लिए या कुछ और? विपिन ने सोचा, फिर धीरे से कहा, धन पाने के लिए ही, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरी माँ की हालत खराब है, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन सुधर जाए। साध्वी मुस्कुराई, बस यही कारण है कि धन टिकता नहीं। पूजा में इच्छा होनी चाहिए, लेकिन लोभ नहीं। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। सेवा होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ नहीं। फिर उन्होंने वही छुपा हुआ नियम बताया। साध्वी बोली, लक्ष्मी सिर्फ वहाँ टिकती हैं जहाँ दान और मिल बांटकर खाना पीना होता है।
जहाँ देने की प्रवृत्ति हो वहीं स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। विपिन ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? साध्वी समझाने लगी, लोग सोचते हैं कि पूजा मंत्र प्रसाद से माँ प्रसन्न होती है, लेकिन सत्य यह है माँ लक्ष्मी को दाताओं के घर रहना पसंद है, संग्रह करने वालों के घर नहीं। जिस घर में सबसे गरीब व्यक्ति को भी सम्मान से भोजन दिया जाता है, जिस घर में कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी दूसरों के लिए निकलता है, वहाँ धन अपने आप बढ़ता है और टिकता है। दान वही करे जहाँ उसका सही उपयोग हो। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय का, भोजन का, मदद का, सहारे का और प्रेम का भी होता है। विपिन की आंखें भर आईं। साध्वी बोली, अब मैं तुम्हें एक मंत्र नहीं, एक जीवन सिद्धांत देती हूँ। कमाओ कम, दो ज्यादा, खाओ कम, बांटो ज्यादा। लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। अगले ही दिन से विपिन ने अपने जीवन में यह नियम अपनाना शुरू कर दिया। जो भी कमाई होती उसका कुछ हिस्सा वह मंदिर में अनाज के रूप में दान कर देता। गांव में जो भी भिखारी या भूखा व्यक्ति मिलता वह उसके लिए रोटी लेकर आता। कभी किसी का सामान उठाने में मदद कर देता तो कभी किसी बूढ़ी अम्मा को घर तक छोड़ आता। धीरे धीरे उसकी अलग पहचान बनने लगी। गांव में लोग उसे विपिन भैया कहकर बुलाने लगे। फिर चमत्कार होने लगे। अचानक उसे खेती के लिए जमीन पर काम मिला। मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर मजदूरी बढ़ा दी। गांव वाले उसके लिए खाने पीने की मदद करने लगे। माँ की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी झोपड़ी की जगह पक्के घर का निर्माण शुरू हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार यह था, हर काम अपने आप सहज रूप से हो जाता। विपिन ने समझ लिया था, धन वहीं आता है जहां उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए निकलता है। एक दिन विपिन फिर उसी जंगल के मंदिर गया। वह साध्वी को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन मंदिर पूरी तरह शांत था। कोई भी निशान नहीं, चारों तरफ खालीपन। तभी हवा का एक झोंका आया और घंटी अपने आप बज उठी। विपिन ने आंखें बंद कर प्रणाम किया और तभी उसे एक मधुर दिव्य आवाज सुनाई दी, बेटा, दान ही संचित लक्ष्मी का पहला नियम है। तुमने उसे अपनाया, अब हम स्वयं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहेंगे। विपिन चौंक गया। उसने आंखें खोली, कोई भी नहीं था। उसे समझ आ गया, वह साध्वी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माँ लक्ष्मी का दिव्य रूप थी। विपिन रो पड़ा और खुशी से उनके चरणों में झुक गया, जो वहां दिखाई नहीं दे रही थी पर अनुभव हो रही थी। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता है। ऐश्वर्य का रहस्य संग्रह में नहीं, साझा करने में है। माँ लक्ष्मी आनंद की देवी हैं और आनंद सिर्फ देने से मिलता है, रखने से नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माँ लक्ष्मी, दान ही सबसे बड़ा पूजन है। और ऐसी ही शिक्षाप्रद, भक्ति और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।